बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन कुरान टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग के लिए किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और आपने ऑनलाइन कुरान टीचिंग करनी कैसे है, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, इसके लिए आपको कौन से पीसी की ज़रूरत है, इसके लिए जो है ना आपको कैसे जो है ना आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग कर सकते हैं और कैसे जो है ना आपने अपने स्टूडेंट के साथ रवैया रखना है और आपने अपनी पेमेंट कैसे जो है ना रिसीव करनी है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं गुफ्तगू करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और इसके अंदर मैं आपको कुछ अहम टिप्स भी बताऊँगा। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा और आप इस बंदे को ज़रूर जो है ना अपने दुआओं में याद रखें ताकि जो है ना आपके लिए ये मज़ीद अच्छी वीडियो लेके आ सकें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो के मौजू की तरफ। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत है। जो पीसी है या लैपटॉप है वो कितनी रिक्वायरमेंट का होना चाहिए, वो कम से कम i3 जनरेशन में कम से कम 3rd जनरेशन हो जाए और इसके साथ उस लैपटॉप के अंदर कम से कम जो है ना वो 4 GB रैम इंस्टॉल होनी चाहिए और इसके साथ साथ इस लैपटॉप के अंदर कम से कम 320 GB की हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। तो फिर जो है ना आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग कर सकते हैं। इसके साथ जो आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ सकती है वो ये है कि आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, ईमो के ज़रिए और इसके साथ जो है ना आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग जो है ना वो कर सकते हैं जूम ऐप के ज़रिए। ये 4 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ जो है ना आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने जो है ना लैपटॉप का भी अरेंजमेंट कर लिया और आपने जो है ना किसी अच्छे जो लैपटॉप था उसका भी आपने अरेंजमेंट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत है कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स की। वो डॉक्यूमेंट जो है ना आपके PDF पॉइंट ऑफ व्यू से PDF फाइल में होंगे, PDF की शक्ल में होंगे। वो आपने क्या करना है कि आपने नूरानी कायदा ले लेना है, आपने मदनी कायदा ले लेना है, आपने तजवीद के कुछ नोट्स ले लेने हैं या आपने इसके साथ आपने एक PDF में जो है ना वो कुरान मजीद जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। आपको बहुत सारे जो है ना वो PDF कुरान मजीद मिल जाएंगे इंटरनेट से अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो। अब यहाँ पर आपने एक बात का जो बहुत ही अहम है आज की इस वीडियो के अंदर वो ये है कि जो कुरान मजीद, जो तजवीद, जो नूरानी कायदा, जितना भी इस्लामिक मवाद आपने जो है ना इंटरनेट से डाउनलोड करना है वो आपने लाजमन इस चीज़ को जो है ना वो वेरीफाई करवाना है। किससे? किसी आलम हज़रात से, किसी मुफ्ती हज़रात से, किसी जो है ना कारी हज़रात से, ताकि जो है ना वो आपको वेरीफाई करके दे दें कि ठीक है भाई ये जो है ना एक ओरिजिनल मवाद है, एक ये ओरिजिनल कंटेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कादियानी इंटरनेट की दुनिया के अंदर कुरान मजीद के अंदर काफ़ी रद्दोबदल कर चुके हैं। तो इसलिए हमने अपनी जो लाइन है उसको जो है ना बिल्कुल टू द पॉइंट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है। और क्योंकि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पर तक तो आपको समझ लग गई कि आपने जो है ना PDF फाइल अपने पास रख ली। अब यहाँ पर जब आपने अपने स्टूडेंट के साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात करनी है तो उस वक्त आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है ना अपने स्टूडेंट का थोड़ा सा टाइम लेना है। उसके साथ जो है ना आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है और इसके साथ जो है ना आपने ये करना है कि उसके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या पूछना है, आपने उसका नाम पूछ लेना है। उसके बाद जो है ना आपने पूछ लेना है कि बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आप स्टडी क्या कर रहे हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और ये इस तरह के जो है ना चंद एक क्वेश्चन आप उससे कर लेने हैं। और उसके बाद जो है ना आपने अपना
रूटीन का जो सेटअप है वो शुरू कर देना है। इसके बाद आपने जो पढ़ाने का तरीका है वो आपने जो यूज़ करना है वो इस तरह आपने यूज़ करना है कि आपने रूहानगी के साथ जो है ना वो बच्चे को पढ़ाना शुरू नहीं कर देना। आपने क्या करना, आपने ऐसा नहीं करना कि आप जो है ना उसको कहते हैं बेटा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे नहीं उसको जो है ना कहना और आगे उसको कहें बेटा आप पढ़ें। आपने उसको ऐसे लहजे में पढ़ाना है। पहले आपने उसको कहना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह आगे जो है ना आपने बिस्मिल्लाह के भी लफ्ज़ी तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको बच्चे को पढ़ाना है, ताकि जो है ना आप उसको ताऊज़ और बिस्मिल्लाह जो है ना सही अंदाज के साथ जो है ना वो सिखा सकें। और उसके बाद जो है ना आपने नूरानी कायदे से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने पहले से अपनी एक अच्छी खासी तैयारी कर लेनी है। जब आप अपनी एक अच्छी खासी तैयारी के साथ जो है अपने स्टूडेंट के साथ सामने आएंगे और वहाँ पर आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये ना हो कि आप जो है ना वहाँ पर जो है ना अपने अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो घबराहट का शिकार हो जाए। आपने ऐसा जो है ना बिल्कुल नहीं करना। आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना आपने पढ़ाना है। और यहाँ पर आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाना है कि क्या मैं जो है ना इस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। जैसा कि मैं अभी आपके सामने जो है ना वो गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने जो है ना सिर्फ मेरा फेस कैम आपको शो हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में भी जो है ना वो 10 आदमी इंसान और बैठे हुए हैं, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रहे। वो मेरे सामने जो है ना वो बिल्कुल वीडियो को देख रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया के अंदर सेम ऐसा ही प्रोसीजर है ऑनलाइन कुरान टीचिंग के अंदर भी, कि अगर आप जो है ना जब एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा के बैठें, इस चीज़ का अंदाज़ा करके आप जो है ना वो पढ़ाएं अपने स्टूडेंट को, कि उसके साथ जो है ना उसकी फैमिली साइड पर होकर उसके आपकी बातों को वो सुन रही है और आपकी वो वीडियो को भी वो देख रहे हैं, और आपको जो है ना वो देख रहे हैं वो किस तरीके के साथ जो है ना वो कौन सा रवैये के साथ और कितना अच्छे अखलाक के साथ जो है ना वो आप पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर आपने इस पॉइंट को भी जहन में रखना है कि मे भी हो सकता है कि उनकी फैमिली के अंदर, उनके रिलेटिव्स के अंदर, उनके मोहल्लेदार के अंदर कोई ऐसा कारी हो जो आपकी बात को सुन रहा हो और वो देख रहा हो कि आया कि आप किस अंदाज के साथ जो है ना स्टूडेंट के साथ जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हैं और किस अंदाज के साथ जो है ना आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ लग गई होगी। यहाँ पर आपने एक बात को जहन में रखना है, वो ये है कि आपने जब भी स्टूडेंट सर्च करने के लिए इंटरनेट पर जाना है तो किसी की भी आपने मिन्नतें नहीं करनी। जो इंसान दर दर का जो है ना वो दर जाकर वो मांगना शुरू कर देता है तो वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता बनिस्बत उस इंसान के जो एक ही दर का सवाली रहता है, और वो दर मेरे अल्लाह का दर है। जो इंसान मेरे अल्लाह के भरोसे पर और अल्लाह के यकीन पर और उसके बाद अपने भरोसे पर जो है ना वो काम स्टार्ट करता है तो अल्लाह उसके साथ मदद करता है और अल्लाह उसके काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर देता है। तो इसलिए आपने किसी को भी ये नहीं कहना कि भाई मुझे उसका वास्ता ये वो कि मुझे जो है ना कुछ स्टूडेंट देते हैं अपनी अकेडमी से, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जब अपने स्टूडेंट को टीच कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि यार ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर मैंने इतने अच्छे अखलाक जो है ना वो डालने हैं, इतना अच्छा रवैया जो है ना इसके अंदर डालना है कि जो इसके अंदर आपका एक टीचर का जो है ना वो अक्स नज़र आए। जो क्योंकि अगर आप एक अच्छे अखलाक और एक अच्छे रवैये के साथ टीच करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी फ़ायदा देगा और आखिरत की ज़िंदगी के अंदर भी वो स्टूडेंट आपको फ़ायदा देगा। तो इसलिए ये कुरान की तालीम इतनी अफजल तालीम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जिसके उनकी हदीस का मफहूम है कि जो इंसान कुरान पढ़े और कुरान पढ़ाए वो दूसरे सब इंसानों से जो है ना वो बाकी सब तलीमों से तलीम से अफजल है। यानी कि इस कुरान की तलीम को सारी बाकी तलीम से
ترجیح دی گئی ہے صرف اسی وجہ سے کہ یہ قرآن مجید ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر یہ قرآن مجید محفوظ ہو گیا وہ انسان بھی دوسرے انسانوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف یہ قرآن مجید جو پڑھانا ہے یہ صرف پیسے کی نیت سے نہیں پڑھانا کہ میں نے اس سے پیسہ ارن کرنا ہے، آپ نے اس نیت سے پڑھانا ہے کہ میرا جو یہ اسٹوڈنٹ ہے، میرا یہ جو شاگرد ہے، میرا یہ جو طالب علم ہے، یہ ایک اچھی زندگی جو ہے نا معاشرے کے اندر گزار سکے۔ تو اس انداز کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کو پڑھانا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ بتاتا ہوں کہ جو پیمنٹ آپ کو ملنی ہے وہ مختلف پلیٹ فارم پر تو انہوں نے اپنا ایک پیمنٹ میتھڈ بنایا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ سیپریٹ کسی یہ جو 4 سافٹ ویئر بتائے ہیں ان کے تھرو اگر آپ جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں تو اس میں 2 طریقے کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو پیمنٹ ریسیو کرنی ہے وہ ویسٹرن یونین کے ذریعے آپ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ سے جو ہے نا اسٹارٹی کارڈ نمبر پوچھیں گے، میں بھی وہ سافٹ کاپی آپ سے جو ہے نا وہ ریسیو کریں۔ اس کے بعد آپ کا نام پوچھیں گے، اور اس کے بعد آپ کے کنٹری کا جو ہے نا وہ ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو پوسٹل کوڈ کہا جاتا ہے، وہ کوڈ آپ کو اس کو دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ 1-2 دن کے بعد آپ کو جو ہے نا ایک 11 ہندسوں کا جو ہے نا وہ 11 ہندسوں کا ایک کوڈ دیں گے۔ وہ کوڈ آپ کسی بھی قریبی ویسٹرن یونین کے آفس میں جا کر ان کو یہ کوڈ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پیسے دے دیں گے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ جو شناختی کارڈ آپ نے اس کام کے لیے یوز کرنا ہے وہ شناختی کارڈ ایکسپائر ڈیٹ کا نہ ہو۔ اگر وہ ایکسپائری ڈیٹ کا ہوگا تو ویسٹرن یونین والے آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، اگر آپ دوسرے طریقے کی بات کریں تو وہ یہ ہے بینک ٹرانسفر کا طریقہ۔ تو بینک ٹرانسفر کے لیے آپ جو ہے نا اپنا نام بتائیں گے، IBM نمبر بتائیں گے، بینک کا سوئفٹ کوڈ بتائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ بینک کا برانچ کوڈ بتائیں گے۔ یہ چند ایک چیزیں آپ سے پوچھے گے، اور وہ 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کے پیسے جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا چند ایک اہم باتیں تھیں آن لائن قرآن ٹیچنگ کرنے کے حوالے سے، جن پر میں جو ہے نا آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں ٹوٹل یہ جو ٹاپکس تھا پڑھانے کا وہ میں کور کر چکا ہوں۔ اگر کسی بھی موقع ٹاپک پر میری گفتگو نہیں ہوئی تو آپ میرے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، تاکہ جو ہے نا میں اس ٹاپک کو بھی ساتھ ساتھ کور کر سکوں۔ اور یہ رہی بات یہ سافٹ ویئر کی، اگر آپ کو سافٹ ویئر یہ جو ہے نا وہ ایپس استعمال کرنی آتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو استعمال کرنی نہیں آتی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز جو ہے نا وہ میری انہی ایپس پر آئے گی، اور یہ میں بتاؤں گا کہ آپ ان ایپس کے تھرو کیسے جو ہے نا آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔